आइए वचन के ऊपर हम परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी उपस्थिति में हम लोग आज सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 4, 5 और 6। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय वचन 4, 5 और 6। वहां पे लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा इन वचनों के द्वारा आज हमसे बातें करे। परमेश्वर ही हमारे जीवन का सबसे उत्तम भागों को जानने वाला और हमारे जीवन के अंदर में सबसे उत्तम भागों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसी विषय के ऊपर हम थोड़ा देर बात करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। मैं रिपीट कर रहा हूं, सब विषय याद रखिएगा। परमेश्वर ही हमारे जीवन के सबसे उत्तम भागों को जानने वाला और परमेश्वर ही उन उत्तम भागों को हमारे जीवन के अंदर में देने वाला परमेश्वर है। ये जो बात है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं और आप अपने समझ से हमको जो अच्छा लगता है, हमारे लिए जो हमारे समझ से बेहतर है, उस बात को पाने और उस बात को करने के लिए बहुत अच्छा मेहनत करने वाले हो सकते हैं। और आप जो काम कर रहे हो या आप जिसको अपने लिए भला सोच रहे हो, ये हो सकता है कि वो सारी बातें आपका व्यक्तिगत या अपना दृष्टिकोण में अच्छा हो, आपके नजरों से अच्छा हो, बहुत फलवंत होने वाला विषय हो, बाप की भलाई के लिए हो। लेकिन साथ ही साथ एक बात को और समझिएगा, जो चीज हमारी दृष्टि में हमको लग रहा हो कि बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं हो कि परमेश्वर भी उस बात में आपके और मेरे साथ सहमत हो। प्रेज द लॉर्ड। इसको थोड़ा समझिएगा ना। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमारे जीवन का सबसे उत्तम हिस्सों को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक चीज को जब आप इस मार्ग में बढ़ते हुए कि मेरे जीवन का सबसे उत्तम हिस्सा परमेश्वर मेरे जीवन में दे रहा है, आप अपने जीवन के सबसे खराब दौर से गुजरते हुए अपने उत्तम हिस्सा को पाओगे। और मैं उसका कारण बताता हूं, इसलिए होगा ताकि आपके अंदर में इस बात का समझ आए कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? अगर आप केवल हर चीजों में अच्छाई 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 देखते रहे, आप कभी भी ये समझ नहीं पाओगे कि वास्तव में परमेश्वर ने मुझे दिया वो अच्छा है या जो मैं पाना चाहता था वो अच्छा है। इसका मतलब परमेश्वर हमें पहले ढील देता है कि तुम अपने समझ का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा और देखो, जाओ चक्कर देख लो, तुमको लगता है तो करके देख लो। लेकिन अंततः प्रभु इस बात को जरूर सिखाएंगे कि वास्तव में तेरे जीवन का सबसे भला और सबसे आशीष की बातें केवल मेरे पास ही है और उस जगह पर मैं ही तुझको ले जाने वाला परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? आज की रात परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करे यीशु मसीह के नाम से। आज की रात परमेश्वर आपको उन बातों को समझने और देखने के लिए आंखों को खोले जो बात परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है। वो आपका भूतकाल जानता है, वो आपका वर्तमान जानता है और वो आपका हर एक भविष्य को जानता है। तो भला इससे कि मैं चीजों को देखकर अंदाजा लगाऊं, परमेश्वर के सामने ये उत्तम होगा आज मैं सर्वज्ञानी परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य करके समर्पित करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यही चीज को ही परमेश्वर का दास सुलेमान नीति वचन उसके 3 के उसका 5, 6 और 7 में बोलता है। वो क्या बोलता है? तू अपने समझ का सहारा न लेना। अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ो तो लिखा पता है कि संसार के 5 इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान पर भरोसा लग के जीवन मत जीना। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? संसार के इन 5 इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, तेरे अगल बगल में रहने वाले, सलाह देने वाले लोग,
तेरे अगल बगल में रहकर तुझे हर मार्गों में राह दिखाने वाले लोग, जो तुझे ये बताते फिरते हो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहे थे, सुनो, तेरे अगल बगल में कोई भी सलाह देने वाला हो, वास्तविक सलाहकार, वास्तविक दिशा दिखाने वाला, सच्चा सहायक केवल और केवल परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सलाह देने वाला भी ये नहीं जानता कल क्या होगा, केवल सर्वज्ञानी ही परमेश्वर जानता है कल क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ये 3:5 में लिखते हैं, तू अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए मार्ग निकालेगा। नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। कहने का मतलब टेढ़े मेढ़े राम रास्ते तेरे जीवन के गति को स्लो कर सकता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते तेरे जीवन की उन्नति को स्लो करता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते कई बार तुझे जीवन में कई विषयों में बढ़ू या ना बढ़ू वाली स्थिति में ले आता है, लेकिन प्रभु बोलते हैं जब तू उसको स्मरण करके, उसका समझ के इस्तेमाल करके, उसकी अगुवाई में चीजों को करेगा, सर्व ज्ञानी परमेश्वर तेरे लिए वो रास्ता दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, जिसको तूने नहीं, यहोवा ने तेरे लिए तैयार किया है। रास्ता दिखाता क्या जानते हैं मेरे भाई बहन? रास्ता आगे बढ़ना को दिखाता है। इसका मतलब प्रभु तुझे उस जगह पहुंचने पर अगुवाई करेगा जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया मेरे भाई बहनों, इसको ध्यान से समझिए। परमेश्वर की आत्मा इन दिनों जिस जगह पर आपको आत्मिक रीति से बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर ले जाने का रास्ता यहोवा ही जानता है। परमेश्वर की आत्मा आपकी सेवकाई में जिस जगह पर आपको ले जाना चाहते हैं, वहां का मार्ग परमेश्वर ही जानता है। आपके बच्चों का जीवन का कहां पे जाना सही है, उस मार्ग को यहोवा ही जानते हैं। मेरे भाई बहनों, आज की रात परमेश्वर हमें उन मार्गों को देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखों को खोले, जो मार्ग और जो स्थान परमेश्वर हमारे लिए रखा, वहां पर यीशु के नाम से पहुंचने पाए। ये आप कब करोगे? ये आप तभी करोगे कि आप संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखोगे, जब आपको ये पता हो कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला चीज। दूसरा चीज, परमेश्वर आपको मार्गों को दिखाएगा, खींच के लेके नहीं जाएगा। हेलो, प्लीज ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर आपको मार्गों को दिखाएगा, परमेश्वर आपको चीजों को दिखाएंगे, परमेश्वर आपको सच्चाई को बताएंगे, परमेश्वर आपको समझ देंगे चीजों को समझने का, ताकि आप उसको समझकर ये देख पाओ कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या भला है, मेरा जीवन में क्या मुझे पकड़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, मेरे जीवन में मुझे किस दिशा में परिश्रम करना चाहिए, किस दिशा में नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आपको समझ देंगे, अगुवाई देंगे, प्रकाशन देंगे, वो बातें करेंगे, वो खींच के लेके नहीं जाएंगे। कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। याकूब ने कहा, यहोवा के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा वचनों को देखकर चुपचाप साइड में खड़ा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि हालेलुया, अब इसके कदम मेरे वचनों को पाने के बाद आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं। ये दास या दासी मेरे वचन को सुनने के बाद आज्ञाकारी होता है कि नहीं? मेरे भाई बहनों, आज की रात सर्वज्ञानी परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों जितना वचन आपने सुना, जितना प्रकाशनों की बातें आपने सुनी, जितना परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बातें की, परमेश्वर का आत्मा उसको देखकर धीरे से सामने में खड़ा है, ये देखने के लिए कि इस बात को सुनने के बाद ये परमेश्वर का दासी या दास अभी भी उधर में ही खड़ा है कि वहां से उठ करके उन मार्गों में चलना शुरू किया जिधर प्रभु की आत्मा ले जाना चाहती है। हम में से कई लोगों को वचन सुनने में बड़ा मजा आता होगा। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलते कितना पर हो भाई? कितना वचन पर आज्ञाकारी हो रहे हो?
कितना वचन पर अपने आप को संवारने के लिए कोशिश कर रहे हो? याकूब चिताकर बोलता है, हे परमेश्वर के लोगों, वचन के केवल सुनने वाले मत बनो, उस पे चलने वाले बनो। नहीं तो जो वचन तेरे परिवार, तेरे बच्चे, तेरी सेवकाई, तेरा जीवन, तेरी बीमारी, तेरे हरेक अवस्था को बदल सकता है, वो भी निसामर्थ या कोई सामर्थ का नहीं रहेगा अगर तू उसमें आज्ञाकारी नहीं होता। आपके लिए आपके स्कूल के किताब से और इस बाइबल का वचन एक बराबर रहेगा, कोरे करने पन्ने पे लिखा चंद शब्द बन के रह जाएंगे नथिंग, अगर आप इसमें आज्ञाकारी नहीं हो तो। प्रभु की आत्मा हमें उत्साहित करता है कि हम आज्ञाकारी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसमें मेरा विषय याद रखे ना, प्रभु सब जानता है। जब एक व्यक्ति ये समझ जाए कि परमेश्वर ही सब जानता है और परमेश्वर ही मुझे मेरे जीवन का सबसे भलाई को देगा, उसका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या पता है? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दैट्स इट। एक ही चीज करना है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आज्ञाओं को मानना शुरू करो। मैं एक बाइबल से एक वचन दिखाता हूं, मेरे साथ आप निकालिएगा। यहेजकेल की किताब उसके 37 अध्याय पे आ जाइएगा। यहेजकेल की किताब उसके 37 अध्याय उसके 1 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा बातें करे। ध्यान से समझने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का ये हिस्सा फिजिकली यहेजकेल नहीं देख रहा है ना, ऐसा वास्तविकता में उस चीज को नहीं देख रहा। यहेजकेल एक दर्शन देख रहा है और ये दर्शन परमेश्वर किसको दिखा रहे हैं? यहेजकेल को। आप यहां का तात्कालिक अवस्था समझिएगा। इजराइल के लोग पूरे रीति से बिखरे हुए हैं। जीवन के अंदर में कई प्रकार से हार और निराशा और कई बातों से बार बार अन्य अन्य जातियों के द्वारा हमला को देखने के चलते इनकी बिखरी हुई सी अवस्था है। और प्रभु का यह योजना है कि मैं अब अपने लोगों को जो बिखरे हुए हैं, मेरे लोगों को जो टूटे हुए हैं, मेरे लोगों का जो जिनका ताकत अब खत्म हो गया, जो लोग अब हार मान के बैठ चुके हैं, मेरे लोगों का जिनका अब इकट्ठा होना आसान नहीं है, मैं अब दोबारा अपने लोगों को फिर से उसको रीस्टोर करके, उसको फिर से एक करके, फिर से उसको खोई हुई ताकत देके, फिर से खोया हुआ दर्शन देके, फिर से उस नगर को, जिसको जमीन को, जो जगह को उन्होंने खो दिया, मैं फिर से उनको वापस करूं। ये सेवकाई करना ही है यहेजकेल को। और ये वचन जो दर्शन है इजराइल के बारे में बोलता है, वचन उसका 11 और 12 पढ़ेंगे तो पता चलता है कि परमेश्वर इससे पहले अपने लोगों को फिर से वापस समेटने पर है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपने दास से बातें करके उसको तैयार कर रहा है। मैं जब परमेश्वर के सामने था, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, इससे पहले कि मैं लोगों के जीवन के द्वारा इन दोनों कार्यों को करूं, मैं लोगों के अंदर में उन कामों को बाहर करने से पहले उन हरेक कामों को मैं उनके अंदर करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनके मनों में उन कामों को भरना चाहता हूं। मैं उन दर्शनों को उनके मनों के अंदर भरना चाहता हूं। मैं उन योजनाओं को उनके मनों में भरना चाहता हूं। मैं उन बातों को उनके मनों में भरना चाहता हूं कि अभी बाहर सूखा हुआ होगा, बाहर बिगड़ा हुआ होगा, बाहर टूटा हुआ होगा, बाहर चाहे कैसा भी हो, मैं बाहर से काम नहीं करूंगा, पहले अंदर काम करूंगा। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हो आज? परमेश्वर इससे पहले कि तेरे जीवन में प्रगट रूप में काम करे, वो तेरे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर, तेरे भीतर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे मनों के अंदर, तेरे विचारों के अंदर, तेरे कल्पनाओं के अंदर, तेरे सोचों के अंदर, तेरे सपनों में, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में
वो आपको उन बातों से भरेगा जो बात आपके द्वारा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। ये सेवकाई यहेजकेल को करनी है। यहेजकेल एक प्रभु का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया और आत्मा समाकर उसको बाहर ले गया और सूखी हड्डियों की तराई में खड़ा कर दिया। और यहेजकेल को प्रभु का आत्मा बोलता है, देख जरा क्या दिखाई देता है। और पूरा घुमाया। प्रभु क्या चाहते थे? यहेजकेल, जिस जगह पे मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूं उसको पहले देख। तू देख कि अभी क्या स्थिति है, और तू देखना जो मैं चीजें अब बदलने वाला हूं। तो परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहे थे? तू दोनों हालत को देख। अभी जो बिगड़ा हुआ है उसको देख, अभी जो सूखा अवस्था है उसको भी देख, अभी जो हड्डियों का ढेर है उसको भी देख। इसमें कहीं भी तुझे कुछ अच्छाइयां दिखाई दे रही क्या? इसमें कहीं भी तुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही क्या? इसमें कहीं भी तुझे ऐसा दिख रहा है क्या यहेजकेल कि इसमें जीवन आ सकता है? मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर की आत्मा की हालेलुया आवाज को सुनो। ओ हालेलुया। आज कई लोग अपने जीवन के कई विषयों को देख रहे होंगे जो पूरी रीति से इस सूखी हड्डियों के तराई के समान खत्म हो चुका होगा। एक भी अंश किसी कोने में दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये बदलेगा, ये फलवंत होगा, ये बढ़ेगा, इसमें सुधार आएगा, इसमें उन्नति आएगा, इसमें जीवन आएगा। आपको लग रहा है चीजें जा चुकी, चीजें खत्म हो चुकी। परमेश्वर का आत्मा ही है जो तुझे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अब तक तू अपने आंखों से देख रहा है। मैं जो देख रहा हूं उसको तूने देखा नहीं। मैं इसी सूखी हड्डियों के अंदर जान देकर एक सेना तैयार करने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी आंखों ने हड्डी देखी, मेरी आंखें वहां पर एक बड़ी सेना देख रही है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज जो आप सबसे बुरा देख रहे हो, यीशु के नाम में वो कल सबसे बेहतर होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज जो चीज आप बिगड़ा देख रहे हो, कल यीशु के नाम में सबसे बेहतर होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप बुराई को देखोगे, आप सूखेपन को देखोगे, आप निराशा को देखोगे, आप चीजों का टूटना देखोगे, आप चीजों को खोते हुए देखोगे, आप चीजों को बर्बाद होते हुए देखोगे, आप इस यहेजकेल के समान देखोगे कि चीजें सूख चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं, ये अंत नहीं है मेरे भाई बहनों। अगर तेरा जीवन परमेश्वर के पास है, हालेलुया, और तू उसके आत्मा में चलने वाला है, इन दिनों यीशु के नाम में 2025 रोखो सोल्प्रासाना क्रसहीदा, हालेलुया हालेलुया, चीजें बदलने का साल होने जा रहा है। प्रेज़ द ग्लोरी जीसस, हालेलुया। यहेजकेल को प्रभु दर्शन में दिखा रहे हैं उसको। यहेजकेल देखो इसको क्या दिखाई देता है? सूखी हड्डियां जो टूटे और बिखरे पड़े हुए। सूखी हड्डियों का मतलब क्या जानते हैं? ध्यान दीजिएगा ना, ये बहुत पुराने हैं। इसका मतलब जीवन के अंदर में कई विषय जो बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत समय हो चुका है, जिसमें बदलाव नहीं दिखा, जिसमें कोई चीजें बनाना अच्छा या जल्दी करना आसान नहीं है, वो दिखाता सूखी हड्डियां। दूसरा, ये जो सूखी हड्डियों का तराई है, ये हड्डियां दफनाई हुई नहीं है, ये हड्डियां केवल फेंकी हुई पड़ी हुई है। इजराइलियों के बीच में अगर किसी व्यक्ति को मिट्टी न दिया जाए तो उसके लिए बड़ा अपमान और निंदा का बात माना जाता था। इसका मतलब क्या है? ये हड्डियां अपमान से भरी हुई हैं, निंदा से भरी हुई हड्डियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, ये हड्डियों को पूरा बिखरा हुआ एक जगह पर, इसका मतलब क्या है? शत्रु के द्वारा इसका, इन हड्डियों पर जब ये मनुष्य थे रहे होंगे, ऐसी दशा की गई कि इनके बुराई का
चरम सीमा के स्तर पर इन्होंने देखा है ना। मेरे बात ध्यान दिए, ये पुराने हैं, अच्छी बात नहीं है, अच्छाई निकलने का स्थान नहीं बचा। दूसरा, ये गाड़े नहीं गए, अपमान और निंदा से भरी हुई हड्डियां हैं। तीसरा, शत्रु का परम प्रकोप इन्होंने अपने जीवन के अंदर में देखा है। लेकिन एक बात प्रभु की आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर यहेजकेल के दर्शन दिखा रहे थे और दिखाने के बाद उससे पूछते हैं, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु की आत्मा आज के युग से बातें कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जो हालात आपके सामने ऐसे ही सूखी हड्डियों के समान है, जहां पर निंदा है, जहां पर आंसू है, जहां पर आप मेहनत करके रो रो के थक गए, जहां पर आप एकदम टूटे हुए हो, जहां पर आपके चारों तरफ केवल बुराई हुआ होगा, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, जहां पर आप अच्छे नहीं दिखाई देते होगे, जहां पर कोई चीज अच्छा नहीं दिखता होगा, आपसे आज की रात परमेश्वर की आत्मा एक सवाल करता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, क्या तू विश्वास करता ही ये बदलेगा? क्या तू विश्वास करता है तेरा घर फिर से बदलेगा? क्या तू विश्वास करता है कि तेरे जीवन का अनुग्रह बदलेगा? क्या तू विश्वास करता है, प्रेज द लॉर्ड, जो भाई घर छोड़कर चला गया वो वापस आएगा? क्या तू विश्वास करता है जो पारिवारिक जीवन टूट गया वो वापस बनेगा? क्या तू विश्वास करता है कि जो तेरा खोया हुआ हिस्सा, जिसको तूने आशीष माना, वो जा चुका है, वापस आएगा? मेरे भाई बहनों, आज प्रभु भी आपसे यही सवाल पूछता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, क्या ये चीजें जो बिगड़ी सूखी पड़ी है, क्या ये वापस बदलेगा? क्यों पूछा सवाल ऐसा? क्या जरूरी है भाई? आप काम करने वाले हो ना परमेश्वर, आप करिए ना, आप सामर्थ की बात करिए ना। क्यों पूछा जानते हैं? इसी जवाब के लिए उसने क्या कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। वो ये नहीं बोला कि प्रभु जितना हड्डी सूखा हुआ लग रहा है ना, मे बी पॉसिबल कि ये जिंदा नहीं होंगे, ये वापस नहीं जुड़ेंगे। प्रभु ये तो बहुत पुराने हड्डी है, ये तो बहुत हालात खराब है प्रभु, इनमें तो मांस नहीं, इनमें नसें नहीं, इनमें खून नहीं, इसमें एक भी पॉजिटिव चीज नहीं दिखाई देता कि वापस जी उठे। उसने अपना सलाह नहीं दिया, उसने कहा तू ही जानता है। इनडायरेक्टली ही वाज टेलिंग टू गॉड, वो अनदेखे तौर पर ये कह रहा था, हे परमेश्वर, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आई बिलीव तू जानता है, और तू जो करने जा रहा है वो सबसे भला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात सुलेमान ने कहा, अपने समझ का सहारा न लेना। इसने अपना समझ, अपने आंखों के ज्ञान की बातें नहीं बोला, उसने कहा प्रभु तू ही जानता है इसका मतलब। प्रभु मैं तैयार हूं, जिसके लिए मुझे ये बात दिखाया जा रहा है, मुझसे बस कहा जाए, मैं करूंगा तेरे नाम से पिता, हालेलुया, कुछ बेहतर। प्रभु ने क्यों पूछा भाई? उसका दूसरा कारण बताऊं क्या है? मेरे दास यहेजकेल, मैं तुझे सूखी हड्डी इसलिए नहीं दिखा रहा कि तू देख कर तेरा राय लूं, मैं इसलिए दिखा रहा क्योंकि तुझे इन्हीं के लिए भविष्यवाणियां करनी है, और तेरे भविष्यवाणियों के दौरान में जीवन आएगा। मारा शाखा ला प्रासाना ही दमनगडगसिया। परमेश्वर की आत्मा में होकर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई और बहनों, हालेलुया, इन दिनों परमेश्वर की आत्मा कईयों को प्रोफेटिकल वर्ड्स देने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओ रिक्सो प्रहादमाना जेफ्रा, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों का जीवन, जिनका घर सूखा पड़ा है, घर की अवस्था बिगड़ी है, बच्चों की अवस्था बिगड़ी है, नशे से जीवन और घर परिवार भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना उपवास करते करते केवल दुख देखते आए हैं। मैं परमेश्वर की आत्मा में बोल रहा हूं, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, मैं अपने बच्चों को प्रोफेटिकल, हालेलुया, वर्ड्स देने जा रहा हूं, हालेलुया, भविष्यवाणियां के शब्द देने जा रहा हूं। मैं उनके मुखों में भविष्यवाणियों को भरने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे को बोलोगे, अरे पास्टर साहब, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। प्रोफेसी का क्या मतलब होता है जानते हैं? भविष्यवाणी का मतलब होता है आत्मा के उभारे जाने से मिला हुआ वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हर वो शब्द भविष्यवाणियों का शब्द है, और वो वचन भविष्यवाणी का वचन है जो आत्मा आपके अंदर हालेलुया लोगोस के बीच में से रेमा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब प्रभु के सामने बैठते, वचनों को सुनते, प्रार्थना करते, हालेलुया, और उस समय में जो वचन परमेश्वर का आत्मा देता है वो रेमा वचन ही भविष्यवाणी का वचन है मेरे भाई बहनों। और जैसे यहेजकेल के उन वचनों को बोलने के द्वारा उन हड्डियों में नसें, मांस और प्राण और लहू आया, प्रभु की ओर से मिला हुआ इन दिनों वचनों को इन दिनों तू बोलना चालू करेगी, इन दिनों आप बोलना चालू करोगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, तेरे मुंह के अंगीकार और यीशु के नाम से घोषणा के द्वारा रिहो ब्रहा सजला हदिनांदलो रोबोसा, कई हालातें बदलने वाली हैं। मैं प्रभु की आत्मा में बोल रहा हूं, निराशा में पड़े हुए मेरे भाई बहनों, दुख में पड़े हैं मेरे भाई बहनों, तेरे सामने जो हालात है उसको मत देख, प्रभु की आत्मा जो बात बोल रहा है उस पे ध्यान दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा जीवन लाना चाहता है। हाथ दला भाई डगडगडग सिया राजा, तेरे द्वारा वो न केवल तुझे शांति देने वाला वचन है, वो वचन जीवन देने वाला भी वचन है। बाइबल में लिखा है, शब्द मारता है, आत्मा जीवन देता है। चूड़ा माना हस्तन पुराने नियम में बात करने वाला, आजकल वैसा कर वैसा कर वैसा कर। पुराने नियम पढ़े आप लोग, एक चीज ध्यान दियो, कभी हमेशा आप भविष्यवक्ताओं को देखोगे, यहोवा की आत्मा यो कहती है, परमेश्वर का आत्मा यो कहता है, परमेश्वर की आत्मा ऐसी कहती। पुराना नियम में पूरा ये मिलेगा, पुराना नियम पूरा ऐसे ही, यहोवा की आत्मा ये कहती है, परमेश्वर का आत्मा ये कहती है। नया नियम आइए जरा, नया नियम यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं को बोलने वाला अब खुद उतर आया, ये क्या बोलने लगा, मैं तुमसे कहता हूं। पहले बोलते थे, ये जो मैं बोल रहा हूं मेरे शब्द नहीं है, यहोवा का आत्मा बोल रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं। ऐसा बोल के पुराने नियम में भविष्यवाणी करते थे। नया नियम में यीशु मसीह बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। हालेलुया। याईर की 12 साल की बेटी को वो बोलता है, बेटी उठ खड़ा हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर भी तुझे उसी रीति से वचन देकर अनुग्रह देता है। जब यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 14 में, अगर तू विश्वास करे तो जो काम मैं करता हूं तो तू करेगा ही, उससे भी बड़े बड़े कार्यों को करेगा। इन दिनों आपको परमेश्वर वचन को दे रहा है, इन दिनों परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कि आप इन दिनों जीवन की घोषणा करें, आप इन दिनों शांति की घोषणा करें, आप इन दिनों बरकत की घोषणा करें, आप इन दिनों हल्लेलुया अंधकार की शक्तियों के ऊपर जो आपको लालसा और अभिलाषा को लाकर इन दिनों पीछे खींचने वाला, कईयों के जीवन में इन दिनों कई लालसा अभिलाषा से गुजर रहे हो मेरे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा बोल रहा है, जैसे यीशु शैतान के सामने खड़ा होकर बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहेगा। और ये लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों वचनों को बोलना शुरू करो। हालेलुया। उन लालसा अभिलाषा से, व्यभिचार की आत्मा दूर है यीशु के नाम से। हालेलुया। निराशा की आत्मा दूर है यीशु के नाम से। मनों को भटकाने वाली आत्मा दूर है यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तू ही जानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को काम करने के लिए हमारी काबिलियत नहीं चाहिए। आप कितने काबिल हो उससे प्रभु को मतलब नहीं है। बाइबल में लिखा हो, उसने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि मैं मूर्ख हूं। धन्यवाद परमेश्वर की मैं खूब नशा करने वाला था, मैं हालेलुया ड्रग्स लेने वाला था, मैं दारू पीने वाला था, मैं व्यभिचारी था। चलो प्रभु धन्यवाद। क्यों? जो चीज को कोई नहीं बदल सकता था उसको तूने बदल दिया। और यही परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तो यहेजकेल एक शब्द बोलता है, यहोवा तू ही जानता है। मेरे भाई बहनों, मत देखो जो शैतान दिखा रहा है, वो देखो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है।
शैतान आज आपके जीवन को चारों तरफ से नेगेटिविटी दिखाएगा। आज आप प्रार्थना करो ना, प्रभु मेरा पिताजी दारू छोड़ दे, वो कल 2 बोतल और पी के आएगा। आज आप प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे बुरी संगति से बाहर निकल। मुबारक हो, कल आपके दोस्त गाड़ी लेके आएंगे, 4 जन मिलके, चलो यार थोड़ा घूमने चलते हैं। वहां अजय दिला दाना पढ़ाई लगी उनका है। हाँ? कहने का मतलब समझे आप? जिस चीज को छोड़ने के लिए अभी बोलोगे, अगले ही पल में वो चीज आ रहा है आपके पास। और वो क्यों? इसलिए क्योंकि एक है जो चाहता है कि तू निराशा में रहे, तू दुख देखे, तू कष्टों को मन लगाए, इन्हीं को ध्यान दे। मैं आज दोपहर के वक्त में सिखा रहा था कि किसकी प्रार्थना सुनी जाती है और किसकी नहीं। मैंने एक वचन सिखाया, अनर्थ की बातों को सोचने वाले की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। डजंट मैटर कि वो कितना प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर उनका मन वो बातें सोचता है जो प्रभु का वचन में नहीं है, बाइबल कहती है उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हम सवेरे के समय आज बाइबल अध्ययन में देख रहे थे। शैतान आज आपको भरना चाहता है निराशा से, दुख से, तकलीफ से, रुकावटों से, बंधनों से, ताकि आपके मुंह से केवल वही निकले, हालेलुया, जो आपके जीवन के नाश कर सकता है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। परमेश्वर का दास बोलता है, यहोवा तू ही जानता है। तब वचन 4 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा। जब उसके मुंह से कोई नकारात्मक बातें नहीं निकली, तब यहोवा ने उससे कहा। एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे भाई बहन, अपने मुंह से नकारात्मक बातें न निकालिए। भविष्यवक्ता नकारात्मक बोलने वाले नहीं होते। भविष्यवक्ता वे हैं, आपको पता है, जो वास्तव में जीवन की घोषणा करने वाले होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तो भविष्यवक्ता क्या सुनाने जा रहा है? यहोवा का वचन। एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी जब करेगा, भविष्यवाणी की बातें बोलेगा, वो वचन से बाहर का बात नहीं बोलेगा, वो वचन ही बोलेगा, वचन के द्वारा बोलेगा, और वचन के द्वारा मिलने वाला बातों के द्वारा ही वो जीवन की घोषणा करेगा। इसका मतलब आज जब आप अपनी निराशा में कहते हो, हे निराशा, मैं ये यहोवा के नाम से घोषणा करता हूं, परमेश्वर ने मुझे निराशा के बंधनों से आजाद किया है और मैं यीशु के नाम से आजाद हूं। आप निराशा को आशा में बदल रहे हो। हालेलुया। आज आपके अंदर किसी बात का डर है, आप बोलिए, यहोवा का वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। आप उस भय के ऊपर अपने सामर्थ्य की आत्मा देने वाले परमेश्वर का अधिकार का घोषणा करके, हालेलुया, उस भय के ऊपर जयवंत लाते यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई बहनों, एक भविष्यवक्ता यहोवा का वचन घोषणा करने वाला होता है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है मेरा परमेश्वर सब जानता है, और वो जो जानता है वो मुझे बोलेगा, और जो वो करने बोले और मैं वो करूं, तभी जीवन आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपके सामने गला गला फाड़ करके इसलिए सुनाने के नहीं आते कि आपको मजा आए। ये इसलिए आते हैं कि आप इसको घोषणा करो। ओ शाबाली भो सेकरा दीदा, प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अब्राहम जब 100 साल का हुआ, रोमी 5:4 अध्याय पढ़ के देखिए, 17 पद से वो बोलता है, वो उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश बालू के तिनकों के समान, आसमान के तारों के समान होगा, उसने प्रतीति की और महिमा करना शुरू किया। He was proclaiming and proclaiming and proclaiming। वो घोषणा कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, हे परमेश्वर, ये है तेरा वचन, कहां रहे वचन का पूरा होना। एंड वर्शिप एंड प्रोक्लेमिंग, एंड वर्शिप एंड प्रोक्लेमिंग, आराधना और घोषणा, आराधना और घोषणा, समर्पण और घोषणा, प्रार्थना और घोषणा, उपवास और घोषणा, महिमा और घोषणा, और हालेलुया। 100 साल की उम्र में वचन पूरा हुआ। यीशु मसीह के नाम में इन दोनों वचनों को तुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे मुखों को अपने वचनों से भर देगा। मेरे भाई बहनों, घोषणा करने वाले बनिए।
परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर बात करते हैं, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, इन सूखी हड्डियों के यहोवा का वचन सुनो करके बोल के परमेश्वर बोलता है, यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुझमें मांस समवाऊंगा और तू जी उठेगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस उपजाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांकूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा, सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगे मैं यहोवा हूं। इसका मतलब क्या है? घोषणा किया हुआ वचन अगर पूरा नहीं हो रहा है तो यहोवा का वचन नहीं है, क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है। इसका प्रमाण क्या है? उसका वचन पूरा होगा। और वचन 7 कहता है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। Prophecy is not a choice that कि I want to do the prophecy, otherwise I will not. ये भविष्यवाणी ना आपको और मेरे हिसाब से नहीं है कि मेरा अरे मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। अगर आप वास्तव में प्रॉफिट हो तो भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का वचन कैसे आता है? आज्ञा के रूप में। इसका मतलब आज जो प्रभु आपको वचन दे रहा है ना कि अपने दुखों के ऊपर जीवन का घोषणा करो, तो ये आपके लिए सलाह नहीं है, ये आज्ञा है आपकी। ये सलाह नहीं है, ये आज्ञा है आपके लिए कि आप घोषणा करो यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई बहनों, अब आगे पढ़ के देखिए, उसने भविष्यवाणी की, सेना बनकर तैयार हो गया। वचन 10 में लिखा है, एक बड़ी सेना हो गई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप थोड़ा सा कभी सोच के देखिएगा, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया होगा। मैं विश्वास करता हूं ऐसे ही हड्डी बाहर आए, नस चढ़े, नस में हालेलुया मांस चढ़े, मांस में लहू बहना चालू हो, लहू में प्राण का परमेश्वर के लहू बहना चालू हो। उसके बाद क्या आए? परमेश्वर ऐसा बोल के प्रभु ने बनाकर एक सेना तैयार। किसको? एक सूखी हड्डियों को। मैं आपको बोलना चाहता हूं भाई बहन, आज जो बिगड़ा हुआ है कल एक सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, एक ताकत बनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। और इन सब बात के पीछे एक ही मूल था, यहोवा परमेश्वर तू ही जानता है। यहोवा परमेश्वर तू ही जानता है। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका हालेलुया 26 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर एक अकाल के बारे में लिखा है। आप पढ़ सकते हैं 26 अध्याय। इसहाक के समय में गरार में अकाल पड़ा। इसहाक उठ करके जाने लगा किधर? मिस्र को। परमेश्वर बोलता है, सुनो ना, तुम मिस्र को मत जाना, इधर में रुकना, मैं तेरे साथ रहूंगा। अपने आंख के सामने सबको जाते हुए देख रहा है, किसी को नहीं रोका। वो खुद रुक गया अकेले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। इससे पहले क्या योजना था कि मैं भी इनके साथ चलता हूं। प्रभु बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तू उनके साथ मत चलना, तू उनके समान मत करना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दे, मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे यही फलवंत करूंगा। मेरे भाई बहनों समझो, यहोवा ही सब जानता है। कहने का मतलब तेरी भलाई जानता है, तेरा जगह जानता है, तेरी सेवकाई जानता है, तेरा फ्यूचर जानता है, तेरा आशीष जानता है, फलवंत करने के स्थान जानता है। न केवल जानता है वरन करता भी। और बाइबल पढ़ के देखिए 26 अध्याय, इसहाक गरार में रहकर उस जगह पर जोता और बोया और एक भी वर्षा की बूंद नहीं थी वहां पर, एक भी हरा घास नहीं था जमीन पे। लेकिन 26 का 12 में लिखा है, उस वर्ष में 100 गुणा फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा सब जानता है। ज्ञान कहता है अकाल में फसल नहीं होगा। समझ कहती है अरे पानी कहाँ है। नॉलेज बोलेगा अरे देखते हैं डस्ट निकल रहा है। बीज फेंकते समय मेरे भाई बहनों, लेकिन यहोवा जानता है। और सबसे बड़ी बात, यहोवा जानता है, ये मैं भी जानता हूं। इसीलिए मैं अपने समझ का नहीं, मैं उसके समझ पर चलूंगा। हालेलुया। और वो मुझे सही जगह पे रखेगा, वो मुझे फलवंत करेगा और वो मुझे मेरे जीवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर ने हमसे बातें किया है मेरे भाई बहनों। यहोवा जानता है। अपने समझ का सहारा ना लेना,
संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तेरे मार्गों को इन दिनों परमेश्वर सीधा करेगा। तुझे किधर को जाना है वो बताएगा। नहीं तो शैतान पता है क्या करता है, मार्गों को रोकता है। गतसेनियों के देश में जब जिनमें 2 व्यक्ति जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, वहां एक शब्द लिखा है, एक मार्ग था उस कब्रिस्तान से जिधर यीशु उस मार्ग में गया। लिखा है उनके डर के मारे कोई नहीं जाता था, लेकिन उस मार्ग में यीशु मसीह गया। हालेलुया। दुष्टात्मा निकला और जो मार्ग बंद हो गया था वो मार्ग वापस खोला गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, शैतान तेरे जीवन के कई मार्गों को रोकेगा। उन्नति का मार्ग रोकेगा, फलवंत होने का मार्ग रोकेगा, तेरे मन के अंदर का शांति के मार्ग को रोक देगा, तेरे अंदर में हालेलुया विश्वास के मार्गों को रोकेगा, तेरे समर्पण के मार्गों को रोकेगा। हालेलुया हालेलुया। वो डाउट्स लाएगा शैतान, हालेलुया तेरे उन्नति में आने वाला जो वचन है जिसको आप पा रहे हो उसके अंदर मिलावट लाके तेरे उन्नति के मार्गों को रोकेगा। कई ऐसे मार्ग, कौन सा है मार्ग? प्रार्थना भी एक मार्ग है, विश्वास एक मार्ग है, समर्पण एक मार्ग है, आज्ञाकारिता एक मार्ग है, धीरज एक मार्ग है, सहनशीलता एक मार्ग है। और ये सारी बातें मिलकर हमें प्रभु की ओर लेके जाती है और उस जगह पे जहां पर आपको जाना है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इब्रानी 10 का 34, 35, 36 कहता है तुझे धीरज धरना होगा क्योंकि तेरा प्रतिफल बड़ा है। इसका मतलब धीरज भी एक मार्ग है। तुझे धीरज धरना पड़ेगा। बी पेशेंसफुल, बी पेशेंसफुल, हड़बड़ाना नहीं। वो धीरज धरना भी एक मार्ग है मेरे भाई बहनों। अभी तुझे धीरज धरना है, मतलब जस्ट बी क्वाइट एंड स्टे देयर। हालेलुया। थोड़ा इधर में ही शांत रहो और बैठे रहो। हालेलुया। मैं मौसम को, मैं हालातों को बदलूंगा। ये भी एक मार्ग है मेरे भाई बहनों। सारे मार्ग खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यहोवा जानता है तेरे लिए भला क्या है। आज की रात शैतान भरमाने न पाए। आज की रात हम यीशु मसीह के नाम से प्रोफेटिकल वर्ड से भर जाएं। भविष्यवाणियों के वचन वो है रेमा। भविष्यवक्ता भी आत्मा के उभारे जाने से भविष्यवाणी करता है। और क्या उभारता है परमेश्वर का आत्मा? वचन को उभारता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और सच में आपके द्वारा एक बेदारी आएगी। सूखी हड्डियां एक सेना बनने जा रही है तेरे भविष्यवाणी से, तेरे भविष्यवाणी से। याद रखिएगा, आप प्रभु से कितना पा रहे हो मायने नहीं रखता। आप प्रभु से पाया हुआ कितना चीज को बाहर उंडेल रहे हो, उसी रीति से जैसे प्रभु उंडेला आपने, प्रभु आपको देगा। और प्रभु बोलेगा जैसे मैंने तुझसे कहा बिल्कुल उसी रीति से करना। और यही यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 5:19 में, मैं उसी रीति से करता हूं जैसे मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं। जैसा प्रभु आपसे बोल रहा है वैसे आपको भी बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पिता कर रहा है वैसे आपको भी। प्रभु का महिमा प्रकट होगा आपके जीवन में। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष